दोस्तों सोमवार की सुबह आने वाली है, लेकिन इस बार सिर्फ एक नया ट्रेडिंग डे नहीं आएगा। इस बार दलाल स्ट्रीट का फैसला होगा, डर जीतेगा या फिर उम्मीद। बुरे हफ्ते बाजार घायल रहा, निफ्टी टूटता गया, सेंसेक्स लड़खड़ाता गया, करोड़ों निवेशकों की उम्मीद धीरे धीरे लाल निशान पर डूबती चली गई। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब बाजार सबसे ज्यादा डरा है तभी कहीं ना कहीं सबसे बड़े मौके पैदा हुए हैं। तो क्या सोमवार को रिकवरी आएगी या फिर यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? आज इस स्टॉक मार्केट न्यूज के अंदर हम यही जानेंगे। निफ्टी का डर, क्रूड ऑयल की आग, ईरान तनाव का असर, उन 10 स्टॉक्स की न्यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सोमवार को पूरे जो बाजार की 10 दिशा तय कर सकते हैं। शुक्रवार की शाम जब मुंबई की चमकती इमारतों की लाइटें जल रही थी, तभी दलाल स्ट्रीट का माहौल बिल्कुल अलग था। ट्रेडिंग स्क्रीन लाल थी, ब्रोकर्स की आवाजें धीमी पड़ चुकी थी, छोटे निवेशक अपने पोर्टफोलियो पर बार बार देखकर सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, अब आगे क्या होगा। पूरा हफ्ता बाजार टूटता रहा, निफ्टी लगभग 2.4% फिसल गया, सेंसेक्स 75,238 पर बंद हुआ। लेकिन सिर्फ एक नंबर नहीं था, यह उस डर की निशानी थी जिसने पूरे बाजार को जकड़ लिया था। एक ही हफ्ते में निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए। विदेशी निवेशकों यानी कि FII ने लगभग 19,500 करोड़ रुपए निकाल लिए। रुपया गिरकर 95.8 प्रति डॉलर तक पहुंच गया, इतिहास में सबसे कमजोर स्तर में से एक। मतलब साफ था, बाजार डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। हर अंधेरी रात के बाद सुबह भी आती है। अब सवाल यह है कि सोमवार को वही सुबह लेकर आएगा। निफ्टी इस समय बिल्कुल एक चौराहे पर खड़ा है। यह वह स्तर है जहां खरीदार आखिरी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर यह टूट गया तो बाजार में घबराहट और बढ़ सकती है, लेकिन अगर निफ्टी 23,800 के ऊपर निकल गया तो शॉर्ट कवरिंग की आग लग सकती है और वहीं से शुरू हो सकती है नई रैली। कच्चे तेल की आग और दुनिया का डर। दुनिया के दूसरे कोने में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। जब मध्य पूर्वी में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले आग लगती है कच्चे तेल में। कच्चे तेल का क्रूड प्राइस जो है 109 रुपये पार कर चुका है। यह सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, भारत जैसे देश के लिए सीधा खतरा है, क्योंकि भारत अपना ज्यादातर तेल बाहर देशों से खरीदता है। तेल महंगा मतलब पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, महंगाई तेज और कंपनियों का खर्च बढ़ता हुआ। लेकिन हर संकट में कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो मजबूत होकर निकलते हैं। और अब शुरू होते हैं उन शेयरों की न्यूज। नंबर 1 पे आता है दोस्तों टाटा मोटर्स। क्या घायल शेयर वापसी करेगा? प्राइस है 356 रुपए। जब पूरा बाजार गिर रहा था तब एक शेयर ने सबको चौंका दिया, नाम था टाटा मोटर्स। शुक्रवार को लगभग 5% की तेज छलांग, जैसे कोई घायल शेयर ने फिर से दहाड़ने लगा हो। जैगवार लैंड रोवर की बिक्री सुधार रही, EV बिजनेस में उम्मीद जगा और RBI की नरमी ने ऑटो सेक्टर में नई जान फूंक दी। लोग अब भी कार खरीदने की सोच रहे हैं। अगर सोमवार को बाजार संभला तो टाटा मोटर्स सबसे तेज दौड़ने वाले में से एक शेयर हो सकता है। अगला आता है दोस्तों मारुति। भारत सपनों की गाड़ी, 13,225 रुपये इसका शेयर प्राइस है। भारत में सिर्फ एक वाहन नहीं होता, वह परिवार का सपना होता है। जब लोन सस्ते हो जाएं, त्योहार करीब हो, GST में राहत मिले तो सबसे पहले मुस्कुराती है मारुति। दोस्तों 13,225 के स्तर पर बेहद अहम है। अगर यह बना रहा तो बाजार में फिर से भरोसा लौट सकता है। अगला आता है सन फार्मा। तूफान में खड़ी चट्टान, 1880 रुपये शेयर प्राइस। जब दुनिया डरती है तब कुछ सेक्टर्स सुरक्षित ठिकाना बन जाते हैं। उन्हीं में फार्मा उन्हीं में से एक है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ईरान तनाव हो, क्रूड महंगा हो, बाजार में गिरावट, दवाइयों की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। यही वजह है जब बाकी सेक्टर से टूट रहे थे तब फार्मा का पैसा आता दिखा और ये 18,080 के लक्ष्य पर अब बाजार की निगाहों में है। अगला आता है HDFC बैंक का शेयर प्राइस 767 रुपये। भरोसे का दूसरा नाम। कुछ नाम ऐसे हैं जो बाजार में स्थिरता को पहचान बन जाते हैं, उन्हीं में से एक नाम है HDFC बैंक। जब विदेशी निवेशक बेच रहे थे तब घरेलू संस्थाएं खरीद रही थी। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम अभी भी मजबूत माना जा रहा है। दोस्तों इसका 767 लक्ष्य तभी संभव होगा जब बैंकिंग सेक्टर बाजार को सहारा देती है। ये आने वाले टाइम में 1000 पार भी कर सकता है। एक ऐसा शानदार शेयर है। अगला आता है इन्फोसिस। AI का डर से जूझता योद्धा, 1118 रुपये शेयर प्राइस। दुनिया बदल रही है, AI का दौर शुरू हो चुका है और इसी बदलाव में IT कंपनियों के अंदर डर का माहौल पैदा हो चुका है। लेकिन हर डर हमेशा सच्चाई नहीं होता। रुपए की कमजोरी IT कंपनियों के लिए फायदा भी बन सकती है। इन्फोसिस अभी लड़ रहा है डर और उम्मीद के बीच। अगला आता है रिलायंस। बड़े साम्राज्य की मुश्किल।
1336 रुपये शेयर प्राइस। जब तेल महंगा होता है तो सबसे बड़ी कंपनियों में दबाव महसूस करती हैं। रिलायंस कारोबार विशाल है, लेकिन रिफाइनरी मार्जिन्स और इंपोर्ट कॉस्ट अब चिंता बनती दिख रही है। अगर यह शेयर टूटता है तो बाजार का भरोसा भी हिल सकता है। अगला आता है आईटीसी, जो कि शांत खिलाड़ी है, जिसका शेयर प्राइस 309 रुपये है। जब बाजार डरता है तो निवेशकों के ऐसे शेयर ढूंढते हैं जो कम हिले। आईटीसी उन्हीं में से एक शेयर है। सिगरेट, एफएमसीजी, होटल, हर तरफ फैला इसका कारोबार मजबूत इसको बहुत ज़्यादा बनाता है। ये तेजी वाला रॉकेट नहीं, लेकिन गिरते बाजार की ढाल जरूर बन सकता है। आपको इस शेयर पर नज़र रखनी चाहिए। अब आता है अडानी पोर्ट्स, बंदरगांव का बादशाह। शेयर प्राइस 1795 रुपये। दुनिया में चाहे जितना तनाव हो, व्यापार पूरी तरह रुकता नहीं, और यही भरोसा देता है अडानी पोर्ट्स को। सरकार का इंफ्रा खर्च, भारत का बढ़ता व्यापार और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की उम्मीद। अगर निफ्टी संभला तो यह शेयर मजबूती दिखा सकता है। अगली आती है इंडसइंड बैंक, डर की कहानी। शेयर प्राइस 887 रुपये। हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जिसके ऊपर मुसीबत लगातार टूटती रहती है। अकाउंटिंग इश्यूज, एनपीए का डर और एफआईज की लगातार बिकवाली। यह शेयर अभी कमजोरी के दौर से गुजर रहा है, और बाजार कमजोर हो तो ऐसे शेयर सबसे ज्यादा टूटते हैं। सोमवार को क्या होगा? पूरा बाजार सोमवार का सुबह का इंतजार कर रहा है। अगर निफ्टी 23,800 के ऊपर निकला तो शॉर्ट कवरिंग बाजार में आग लगा सकती है, लेकिन 23,300 तक टूट गया तो डर और गहरा हो सकता है। इसलिए सोमवार सिर्फ एक ट्रेडिंग डे नहीं, ये उम्मीद और डर की लड़ाई होगी। और दलाल स्ट्रीट की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। बाजार कभी सिर्फ नंबरों से नहीं चलता, यह चलता है सिर्फ इंसानी भावनाओं से। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी बड़ी गहरी मार्केट न्यूज़ हम आपको हर दिन लेकर आते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सोमवार को पहली घंटी के साथ दलाल स्ट्रीट फिर शुरू होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।